अमीर बनने के दो तरीके हैं, या तो कोई प्रोडक्ट आप बेचो या फिर सर्विस दे दो लोगों को अभी से, तो आप क्या बनेंगे, आप अमीर बनेंगे। प्रोडक्ट में आप बुक्स बेच सकते हैं, आईफोन्स बेच सकते हैं या अपने ब्रांड की टी शर्ट्स बेच सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते हैं तो आप सर्विस दीजिए। क्या आपको एक्टिंग आती है? क्या आप एक्टर बन सकते हैं या किसी को टीच कर सकते हैं मैथ, साइंस, फिजिक्स, इंग्लिश, विच एवर लैंग्वेज, या आपको एडिटिंग आती है तो अपनी सर्विस दे दो यार, या अपने कुछ प्रोडक्ट सेल करो, तभी जाके इंसान करोड़पति लखपति बनता है। देखो मैंने कैसे 1.5 लाख रुपए कमाए। सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले ही बोला, हल करके आप कितना भी अमाउंट कमा सकते। प्रॉब्लम क्या थी कि जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स, उनकी परेशानी थी कि उनको अंग्रेजी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना नहीं आता। ओके, तो ये मैंने प्रॉब्लम देखी मार्केट की। और उसके बाद चूंकि मैं एमए इंग्लिश हूँ और उसके बाद मैं बीएड भी हूँ और मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग मानो आप 15 ईयर्स, यानी 2009 से मैंने बच्चों को पढ़ाना मतलब शुरू किया है। अब मुझे क्या करना था, मुझे रीच चाहिए थी, यानी मुझे स्टूडेंट्स तक पहुंचना था। ऐसे फिजिकली अगर मैं मिलता तो कितने स्टूडेंट्स के साथ मिलता, ये बहुत टाइम लगता। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जर्नलिस्ट को या न्यूज रिपोर्टर को हायर किया। उसके तमाम तालिबे इल्मों के लिए खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। वादी कश्मीर के तमाम तालिबे इल्मों के लिए एक जरूरी इत्तला, एक इंपॉर्टेंट। 1 लाख प्लस व्यूज आ गए चंद दिनों के अंदर, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए कि हम चाहते हैं अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना, सर हमें सिखाइए, प्लीज हमें सिखाइए, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की। ओके, और उसके बाद मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ गई, कमेंट्स आ गए कि सर हम सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना है। देखो भाई, अमीर बनने के लिए ना थोड़ा सा मैथ्स भी आना चाहिए, थोड़ा सा हिसाब किताब भी आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये जरूरी है, वरना 10 रुपए की चीज आप 1 रुपए में बेचेंगे और बाद में दिवालिया हो जाएंगे। देखो अभी मुझे 1.5 लाख रुपए कमाने हैं। अब फार्मूला देखो, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने सोचा कि भाई 4,000, 10,000, 5,000 क्या रेट रखूं, क्योंकि मैं सर्विस दे रहा था। तो मैंने देखा कि एक मिडिल क्लास Confidence in yourself is not a good thing. So let me share a story with you so that the people understand it better. So it was the year 2013. I had graduated from Degree College Ganderbal. So at that time I was a private teacher, and with that I was looking for a job. So I सर ने सिलेक्ट किया 100 स्टूडेंट्स को। ओके, 100 स्टूडेंट्स और 100 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय, यानी एक स्टूडेंट की महीने की पे कितनी है, फीस कितना है, 1500 रुपए। तो ये कितना बनता है भाई, ये बनता है 1.5 लाख। आसान सा मैथ मैंने आपको सिखाया। अगर आपको 1.5 लाख कमाना है एक महीने में, तो आपको 100 लोगों को देखना है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अपनी सर्विस को या अपने प्रोडक्ट को 1500 रुपए में उनको देना है, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप 1.5 लाख रुपए कमाएंगे। अगर आप कहते हैं कि सर 1500 रुपए तो इतनी बड़ी सर्विस मेरे पास नहीं है, तो क्या करना है, तो फिर 1000 स्टूडेंट्स या 1000 लोगों को देखो और उनको चार्ज करो 150 रुपए, यानी 150 रुपए एक इंसान से आप ले जाओ अपनी सर्विस के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए। मानो बुक आपने लिखी और 1000 लोगों को आपने बेची, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो कितना बनता है भाई, 1.5 लाख। यानी या तो आपको नंबर ऑफ पीपुल या स्टूडेंट्स को बढ़ाना है। अगर इनको नहीं बढ़ा सकते हैं, लोगों की कमी अगर मार्केट में है, तो अपनी प्राइस को ऊंचा लेके जाइए। अगर आप कहते हैं कि भाई वो तो इतना नहीं देंगे, बहुत कंजूस लोग हैं आज हमारे मुल्क में, दुनिया में, तो क्या करो, प्राइस को यहाँ से घटाओ लेकिन नंबर ऑफ पीपल को यहाँ से बढ़ाओ। यही तरीका है पैसा कमाने का, यानी जितना पैसा कमाएंगे नंबर ऑफ पीपल को बढ़ाइए और प्राइस को भी आप एडजस्ट कीजिए। जिग जिगलर की बात मुझे यहाँ पे याद आ रही है, इफ यू हेल्प एनफ पीपल गेट what they want, you will get what you want। यानी आप अगर बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे, उनको वो हासिल करने में जो वो चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम दूर करने में, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप बैंक बैलेंस चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, आप इज्जत चाहते हैं, आप शोहरत चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, आपको लोगों की मदद करनी है। जितना ज्यादा लोगों की मदद करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास इंसान की, गरीब इंसान की दिक्कत
दिक्कत क्या है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो इतना खुद गर्ज हो चुका है, उसका माइंड इतना ज़्यादा करप्ट हो गया है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे पैसे कमाऊँ, मैं कैसे सरवाइव करूँ। ना 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 ना, आपको अमीर लोगों की आदतों को देखना है। वो अपने आप को भूल जाते हैं चंद सालों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए काम करते हैं, हमारी परेशानियां दूर करते हैं, हमें वो दिलाते हैं जो हम चाहते हैं। उसके बाद उनको इतना मिलता है कि वो कंट्रीज, मुल्क खरीद सकते हैं। जेफ बेजोस, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो जब जॉब कर रहे थे अमेज़न बनाने से पहले, वो चले गए अपने बॉस के पास और उनको कहा कि सर, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए से मैं लोगों तक पहुँच सकता हूँ। उनको किताबें पढ़ने का शौक़ है और मैं उनको ऑनलाइन किताबें बेचूँगा। तो बॉस ने कहा, पगला गया है क्या? ये आइडिया बिल्कुल बेकार है। ये सिर्फ उस इंसान के लिए है जो बेरोजगार है। आप तो पहले से इतनी बढ़िया पोस्ट पे हैं, इतनी बड़ी इनकम कमा रहे हैं, ये बेकार आइडिया है। तो जेफ बेजोस चले गए वहाँ से और अपने गैराज में चले गए और सोचने लगे कि कंपनी का नाम क्या रखूँ, क्या रखूँ, क्या बढ़िया होगा। और फिर बाद में आया अमेज़न। तो उन्होंने गैराज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। रिसर्च और डाटा कहता है कि जिन लोगों ने अमेज़न में इन्वेस्ट किया था शुरुआत में, वो जब बेजोस को बहुत तंग करने लगे, अरे भाई, हमने आपकी कंपनी में, अमेज़न में, आपके आइडिया में पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे लगाए, लेकिन प्रॉफिट कहाँ है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? जेफ बेजोस ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पैसा अभी नहीं आएगा, प्रॉफिट अभी नहीं आएगा। प्रॉफिट कमाने के लिए 2-3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है, लेकिन मिडिल क्लास और पुअर इंसान क्या कहता है कि 3 सेकंड के बाद मुझे पैसा आना चाहिए। अभी कोई नया काम स्टार्ट किया, शुरू किया, अभी उसके बारे में इल्म ही नहीं है, अभी उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, और अभी से ही वो फुदकता है कि मुझे अभी पैसे आने चाहिए। लेकिन अमीर लोग, बड़े लोग, बड़ी सोच ऐसे थोड़ी सोचते। कहते हैं कि 5 साल 10 साल इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इतना सारा पैसा आएगा कि अगर उम्र भर काम ना भी करें तो भी पैसिव इनकम आ जाएगी। पहला साल अमेज़न का स्टार्ट हुआ था 1994 में। पहले साल का रेवेन्यू या नेटवर्थ 1995 में था $1.51 मिलियन, यानी उस वक्त बहुत कर्जा भी था और लोगों ने इन्वेस्ट किया था, इसलिए इसको कम माना जा रहा है। लेकिन आफ्टर 30 ईयर्स यानी 2025 इसकी वैल्यू कितनी है जान के दिमाग चकरा जाएगा कसम से। $2.48 ट्रिलियन। ट्रिलियन। अभी देखो, अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनता है? 28,746,000,000,000। इसका मतलब है 28,746 करोड़, यानी 20,28,746 करोड़। ये होता है जब हम दुनिया भर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर इतना पैसा कमाते हैं कि इस पैसे से हम देश भी खरीद सकते हैं। कि कितने लोगों की आपने आज मदद की, कितने लोग आपकी सर्विस लेके, आपका प्रोडक्ट लेके खुश हैं। कितने लोगों ने कहा कि वाह खालिद साहब, साहिल साहब, खुर्शीद साहब, नज़ीर साहब, शौकत साहब, जो भी है, कि आपकी सर्विस ने, आपके टैलेंट ने, आपके स्किल ने मेरी तकलीफ़ को दूर किया। 1000 तो क्या, मैं आपको 1500 रुपया देने के लिए तैयार। अगर आपका जवाब आ रहा है कोई नहीं, इसका मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट्स अभी भी खाली पड़े हुए। क्यों? क्योंकि अभी तक भी आपके टैलेंट से, आपके स्किल से, आपके हुनर से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा।